दी, हम दोनों मर गए। मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझको खरोद रही है, हिसाब बराबर कर रही है। कर्म कर। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। दुनिया से छुपा सकते हो पर परमात्मा से छुपा पाओगे? अरे बोलो तो नहीं, भोगना पड़ेगा। हम हर बार कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना मत डरो, माँ कमला से नहीं डरना मत डरो, शंकर से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और संतों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, पांडुरंगा हरि विठल से नहीं डरना मत डरो, संतों से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, भागवत शिव पुराण आदि कादि ग्रंथों से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, अपने पति से नहीं डरना मत डरो, अपनी पत्नी से डरना मत डरो। पर एक बात याद रखना, अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगते हैं। कर्म भोगने से, इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना कि हमने झूठ कितनी बार बोला, हमने छल कितनी बार करा, हमने प्रपंच कितनी बार करा, हमने बेईमानी कितनी बार करी, हमने कपट कितनी बार करा, क्योंकि कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और कर्म का भोग, एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, महाराज जी वो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे, नाम क्या था उनका? जम के बोलो, वसुदेव। पर एक बात बताओ, वो भगवान कृष्ण के पिता थे तो उनको तो भोगना ही नहीं था। फिर ऐसा कौन सा पाप वो वसुदेव जी ने कर दिया कि ऐसा कौन सा पाप कर गए वसुदेव जी कि वसुदेव जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसके कारण उनकी आंखों के सामने उनके 7-7 औलाद मर गई? आखिर कौन सा कर्म करा? अपनी औलादों के लिए वसुदेव जी को रोना पड़ा, माता देवकी को रोना पड़ा, दशरथ जी को राम जी के लिए रोना पड़ा। ऐसा कौन सा कर्म करा जिसके कारण रोए हैं महाराज? कभी कभी ध्यान करा करो कि हमने कौन सा कर्म करा जो हमको दुख मिला, हमने कौन सा कर्म करा जो हमारे पाँव में कांटा चुभा। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पाँव में एक ठोकर भी लगी है तो उसके पीछे भी तुम्हारा पूर्व का कर्म है महाराज। एक ठोकर भी लगी है तो पूर्व का कर्म। कितनी सुंदर बात लिखी है भविष्य पुराण में कि कोई डॉक्टर अगर तुमको इंजेक्शन लगा रहा है, कौन? अरे जम के बोलो जरा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो ये भी समझ लेना कि इससे तुम्हारा पुराना कोई लेन देन रह गया था। तूने इसको कहीं कांटा चुभाया होगा, तूने इसको कहीं परेशान करा होगा, इसलिए पूरी दुनिया के पूरी करमाला के डॉक्टर को छोड़कर तू उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंची? क्योंकि उस डॉक्टर से तेरे हाथ में इंजेक्शन लगना, सुई लगना थी, क्योंकि उससे तेरा हिसाब रह गया था आधा। कई लोग तो करमाला छोड़ के पूना में जाते डॉक्टर को दिखाने। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, सही है कि गलत है? और कई लोग मुंबई जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, कई बड़ी बीमारी हो जाती है तो भागकर मुंबई पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध लगा हुआ है, पुराना कुछ लेन देन रहा हुआ है, इसलिए उस कर्म को हमें भोगने के लिए, उससे हिसाब बराबर करने के लिए पहुंचना पड़ेगा महाराज, हमें पहुंचना। कर्म वो कहता है, महाराज जी आपने अपना कर्म बताया, ये बताओ महाराज मैंने अपनी जिंदगी में गुरुदेव कभी एक चींटी नहीं मारी, कभी असत्य नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? इतने में गुरुजी ने कहा, सुन तो पूर्व समय में एक माना हुआ संत था, तूने नियम लिया था कि जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को काटने के लिए लेकर जा रहा था, गाय उस कसाई के हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी, तेरे पास से होती हुई निकली, तो तप में लीन था। इतने में थोड़ी देर बाद कसाई तेरे पास आकर पूछा, क्यों महाराज तुमने कहीं गाय देखी है? तूने वचन लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, तूने वचन लिया था कि सत्य बोलेगा, तूने बोला तो नहीं, पर उसने पूछा तुमने गाय देखी है? तूने सत्य बोलने के चक्कर में इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है, और तेरा हाथ
इसलिए कटा क्योंकि गाय उधर गई, तूने बता दिया, और जो कसाई गया उसने गाय को लिया, पकड़ा, काट दिया। जिस गाय को काटा था वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो उसका पति बना, और तूने इशारा करा था इसलिए तेरा। अरे जम के तो बोलो, हाथ कटा, कर्म है, भोगना। महाराज वसुदेव जी महाराज को भी भोगना पड़ा। भागवत जी में सुना होगा ना आप लोगों ने, सुनी कि नहीं सुनी कथा भागवत जी में? महाराज जी ने बताया होगा आपको भागवत में कि वसुदेव जी महाराज पूर्व समय में कश्यप ऋषि थे। कौन थे ये? कश्यप ऋषि। एक बार इन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ करने में ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञशाला में गौ माता को लाकर बांधो, गाय की सेवा करना है। गाय यज्ञशाला में बंधेगी, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होगा, गाय को लाओ। इतने में कश्यप ऋषि वरुण देवता के पास में गए और वरुण जी से जाकर कहा, वरुण देव मुझे गाय दे दो। वरुण जी ने पूछा गाय काय के लिए चाहिए? महाराज मुझे को यज्ञ करना है और यज्ञशाला में गाय का बांधना जरूरी है, आप गाय दीजिए, आप हमें गाय दे दीजिए। महाराज कश्यप ऋषि के कहने पर वरुण देव अंदर गए, गौ माता को लेकर आए, साथ में बछड़े को लेकर आए, गाय का बच्चा और गाय देने लगे। कश्यप ऋषि ने कहा, वरुण जी हमको केवल गाय चाहिए, ये बछड़ा नहीं लेंगे, हम बच्चा नहीं लेंगे, ये बछड़ा बच्ची हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल गाय दो। वरुण जी ने कहा, ब्राह्मण देवता केवल गाय दूंगा तो बछड़ा रोएगा, अकेला बछड़ा कहाँ रहेगा, इसलिए आप गाय बछड़ा दोनों ले जाओ। नहीं नहीं, हमारी यज्ञशाला में इतनी जगह नहीं है कि हम बछड़े को बांधे, हम तो केवल गाय लेंगे। वरुण जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं दूंगा तो दोनों दूंगा, नहीं तो गाय नहीं दूंगा। इतने में कश्यप ऋषि वापिस चल दिए। आए वापिस, ब्राह्मणों ने कहा महाराज मुहूर्त निकल रहा है, गाय लाइए। कश्यप ऋषि आधी रात को वरुण की गौशाला में पहुंचे, गाय को खोल कर लिया आए, यज्ञशाला में बांध दिया। यज्ञशाला में बांधा, आधी रात को बछड़े चिल्लाए, बछड़े रंभाए। जैसे ही बछड़े रंभाए, वरुण गया, वरुण ने देखा गाय नहीं है। बछड़ों को लेकर वरुण जी कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरी गाय आपके पास में आई है, ये बछड़े रख लीजिए या फिर गाय हमको दे दीजिए। इतने में वरुण देवता के शब्द सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा, सुनो वरुण देव, अभी जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं, ले जाओ इन बछड़ों को। वरुण देवता ने चरण पकड़ लिए, कश्यप ऋषि के हाथ जोड़ लिए, चरण धो लिए, पर कश्यप ऋषि नहीं माने। महाराज मैं ये गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं। निवेदन करा, नमन करा, नहीं माने, नहीं माने। वरुण देवता को क्रोध आ गया और वरुण देव ने कहा, कश्यप ऋषि तू संत होगा अपने नगर का, तू महात्मा होगा अपने नगर का, तू संत होगा अपने ठिकाने का, पर सुन एक कश्यप ऋषि, मैं वरुण तुझको श्राप देता हूं, जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, तुम्हें पृथ्वी पर वसुदेव बनकर अपनी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, अपनी औलाद के लिए रोगे तुम। ये कर्म का भोग है महाराज, हम भोगने के लिए मानव का शरीर पाते हैं। महाराज अच्छा कर्म करो, अच्छा करो, अच्छा करने का प्रयास करो। मेरा निवेदन है, संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत करना, अपने शरीर से प्रयास करना कि हम परमात्मा का नाम जाप कर कर उस परमात्मा को प्रसन्न कर ले। महाराज उस परमात्मा, संसार को नहीं। दुनिया के लोग संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बड़ा बेटा क्या कहेगा, छोटी बहू क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, ननंद क्या कहेगी, अगर उनको नहीं पूछेंगे तो वो क्या कहेगा। नहीं, सास क्या कह रही है, ननंद क्या कह रही है, उससे मतलब नहीं, उनको प्रसन्न नहीं करना है। हम अच्छा कर्म करें, उनके लिए आदर है, उनका सत्कार करो, उनको नमन करो, उनको निवेदन करो, उनको प्रणाम करो, जैसा उनको लगता है उनका आतिथ्य करिए। पर याद रखना, हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना, हमें उस परमात्मा को प्रसन्न करना, हमें उस भगवान को प्रसन्न करना। और कुछ मांगने के लिए प्रसन्न नहीं करना, कुछ नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे मकान आपकी पसंद का होता है। क्या? जम के बोलो जरा। मकान बनवाया, मकान, अरे बोलो तो सही। घर, कमरा, मकान, मकान आपकी पसंद का होता है। यहाँ बेडरूम बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो,
इसमें ये टाइल्स लगवा दो, इसमें ये मार्बल लगवा दो, इसमें ये कर दो, नल ये वाली डिजाइन का लगवा। मकान आपकी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान आप पसंद करोगे, शमशान शंकर पसंद करेगा कि कौन से शमशान में तुझे जलाया जाएगा, कौन से मशान में तुझे ले जाया जाएगा।